हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें एक स्पेस ब्लैंक है, वो आपको फिल करना है। देखो स्टेटमेंट है, ब्रिटिश फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डैश। ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की थी वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है खुर्दा खुर्दा अपराइजिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो खुर्दा एक जगह है उड़ीसा में जिसको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था। और फिर जब उन्होंने उस लैंड को, उस एरिया को अपने अंडर में लिया तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया? दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग सर्विस। कौन सी पॉलिसी? ऑफ रिज्यूमिंग सर्विस टेन्योर। ये पॉलिसी फॉलो की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इस पॉलिसी की वजह से क्या होता है, जो मिलिट्री मिलिशिया थे ना, उनकी लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। अभी मिलिशिया क्या होते हैं देखो, इट ब्रूटली अफेक्ट द लाइफ ऑफ एक्स मिलिशिया ऑफ द स्टेट द पाइक्स। अब ये पाइक्स और एक्स मिलिशिया क्या है? देखो उस टाइम पे उड़ीसा में ना मिलिशिया सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें ये होता था कि जो लोगों की ज़मीन है, जो लोग खेती वगैरह करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वही किसान क्या बन जाएंगे? मिलिट्री मेंबर भी बन जाएंगे। यानी कि एक टाइम पे वो किसान, एक पर्सन किसान भी हो सकता है और ज़रूरत पड़ने पे वो क्या बन जाएगा? मिलिट्री मेंबर भी बन जाएगा। तो उसको मिलिशिया बोला जाएगा, ठीक है। इनको पाइक्स भी बोलते थे। तो अब जब इनकी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या होगा? इनकी राइट्स तो अफेक्ट होगी ना, क्योंकि अब इनको अपनी लैंड में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका काफ़ी सारा पोर्शन तो एज अ रेवेन्यू देना पड़ेगा टैक्स के तौर पे। तो इससे, इस पॉलिसी से एक्स मिलिशिया यानी कि पाइक्स की जो हालत थी वो बहुत ख़राब हुई थी। किसकी वजह से? पॉलिसी की। उस पॉलिसी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई थी, और वो पॉलिसी थी रिज्यूमिंग सर्विस टेन्योर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।